देखिए, दुनिया का सारा सोना लगभग यही बनाया जाता है। सोना जिसके पीले रंग के आगे सूरज का रोशनी भी फीकी पड़ जाता है। हमारे देश में तो किसी भी व्यक्ति का स्टेटस का पता ही उनके सोने पहनने से लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इतना सोना आता कहाँ से है और इसे तैयार कैसे किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उन 4 कंपनीज के बारे में और दुनिया का वह सबसे बड़ा सोने का भंडार है। तो सोने के इन सुनहरे सफर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। बलकाम भी स्विट्जरलैंड के बाल्रेना में स्थित गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी है। ये सोने, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम से बने कई प्रकार की कास्ट को प्रोसेस करती है। ये प्रोडक्ट बार्स, राउंड्स, कॉइन्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार बलकाम भी दुनिया की सबसे बड़ी मेटल रिफाइनरी कंपनी, यही दुनिया की सबसे अधिक मात्रा में गोल्ड प्रोसेस करती है। ये कंपनी रोज लगभग 6.6 टन गोल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। बलकाम्बी की सबसे खास बात यह है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसके चांदी और सोने का बुलियन LBMS से मान्यता प्राप्त होती है। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इस फाइन क्वालिटी को बनाने के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितना हाई लेवल का होती है इसका पता इस बात से ही चल जाता है। स्विस गवर्नमेंट की तरफ से भी इसे मान्यता दे दी गई है। आपको बता दें कि बलकाम्बी को एक इंडियन गोल्ड बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। PMPSA प्रोड्यूस आर्टिक्स मेटॉक्स प्रेसियो महंगी धातु को रिफाइन और प्रोसेस करने के मामले में वर्ल्ड लीडर है। प्रेस्टीज, ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी आज इस कंपनी के सबसे बड़ी पहचान है। आज इस कंपनी का 50 ग्राम से कम गोल्ड वर्क का वजन वाले गोल्ड वर्क का 50% से अधिक हिस्सा है पूरी दुनिया। PMP दुनिया का पहली गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने बार के लिए डेकोरेटिव डिजाइन का आइडिया दिया था। इसकी शुरुआत 1977 में पिसिनो स्विट्जरलैंड में किया गया। ये कंपनी भी स्विस सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी है। इस कंपनी का काम माइन से सोना कलेक्ट करने से लेकर फाइन करना और उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है। इस कंपनी का एनुअल रिफाइन और प्लेबिलिटी 100 टन सोना, 600 टन चांदी और 2.7 मिलियन पीसेस की हीरायस अपनी बेहतरीन काम की वजह दूसरी गोल्ड मैन्युफैक्चरर से काफी अलग है। ये कंपनी न केवल कीमती मेटल का उत्पादन करती है बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वार्ट्ज, ग्लास, सेंसर, स्पेशलिटी, लाइट सोर्सेज जैसी चीजों को फोकस करती है। इस कंपनी के हेडक्वार्टर हानाउ, जर्मनी में स्थित है। कंपनी 40 देशों में फैली हुई है और इसमें 15,000 बेरोजगार लगा हुआ है। 2019 से पूरी हेरियस टीम ने 5.4 बिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। पर्थ मिंट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल और पुरानी गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी है। प्रत्येक साल द्वारा बनाई गई कंपनी 1 ग्राम से लेकर अलग अलग वजन में कई तरह के सोने का उत्पादन करती है। इसकी प्रोडक्ट की शुद्धता 99.9% रहती है। ये शायद ही कोई गोल्ड इन्वेस्टर होगा जिनके बारे में टेक्सटाइल के बारे में नहीं सुना हो। इनके प्रमुख प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलियाई प्लेटिनम वाला सिक्के, ऑस्ट्रेलियाई सोने के सिक्के, सिल्वर कोकापुरा और स्वान सीरीज है। 2019 पर टेक्सटाइल ऑस्ट्रेलिया लगभग उत्पादन 79% करता था और चांदी का 30% प्रोड्यूस करता था। इसने 2018 में शुद्ध सोने, चांदी, बुलियन बार सिक्कों में लगभग 12 मिलियन। कंपनी सिक्कों और बार की ग्लोबल प्रोडक्शन को अकेले 10% हिस्सा प्रोड्यूस करती है। इसी से इस कंपनी का रेपुटेशन पता चलती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स के बारे में तो जान लिया है। चलिए आप जानते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं माइन से निकलने से लेकर बुलियन बार में ढलने से लेकर सोने का सफर कैसा रहता है। सबसे पहले सोने के माइन में गोल्ड और सिल्वर और को एक्सप्लोसिव और दूसरी तकनीक से अलग किया जाता है। धरती के नीचे से कीमती धातुओं को निकालने के लिए 4 तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड रॉक, बाय प्रोडक्ट और गोल्डन और की प्रोसेसिंग करके। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसर तकनीक। ये विधि मेटल डिटेक्शन, ड्रैगिंग, पेनिंग, स्नोइसिंग और कैटलिंग तकनीक का यूज करके की जाती है। इस प्रोसेस में मेटल को इन धातुओं में अलग करने के लिए ग्रेविटी की हेल्प ली जाती है। इसके बाद दूसरी टेक्निक है हार्ड रॉक। इस
तकनीक से माइन से सोना निकालने के लिए अंडरग्राउंड टनल और खुले कुएं की उपयोग किया जाता है। की ज्यादातर माइन में आज भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद माइनिंग की दूसरी तकनीक है बाई प्रोडक्ट। इस प्रोसेस के उपयोग से कॉपर, बजरी और रेत का खनन किया जाता है। हालांकि कई बार सोने और चांदी के खनन के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हार्ड रॉक के समान ही प्रोसेस होती है। प्रोसेस में कीमती धातुओं के ऊपर फोकस किया जाता है। और प्रोसेसिंग, ज्यादातर माइनिंग ऑपरेटर और प्रोसेसिंग को पसंद नहीं करते। ये बहुत धीमी और महंगी प्रोसेस है, इससे पर्यावरण के नुकसान भी पहुंचते हैं। इस प्रोसेस में साइनियाइड की उपयोग करके सोने को चट्टान से अलग किया जाता है। माइनिंग के बाद बारी आती है दूसरे प्रोसेस की, यानी कि रिफाइंड। इसकी प्रोसेस में सोने और चांदी को तापमान में रखते हैं और केमिकल को मिलाया जाता है। आजकल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी की जाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चांदी के कणों से और से अलग कर दिया जाता है। पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरर सोने और चांदी को रिफाइन करने के लिए 2 विधियों का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस और इसे ऑल व्हील प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट एनल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें गोल्ड क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक की एसिड होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी सोने और चांदी से होकर गुजरती है, आउटपुट पर 99.99% शुद्ध धातु जमा हो जाती है। इस जमा धातु को धोया जाता है, सुखाया जाता है, पिघलाया जाता है, उससे पार बनाया जाता है। पायरोमेटलर्जी क्लोरीन, इसे मिलर प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लोरीन गैस पिघले हुए पोलिन में पंप किया जाता है। 4 धातु यानी 20 मेटल क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती है, जो या तो वाष्पित हो जाती है, सतह पर ऊपर उठ के स्लैग का निर्माण करती है। एक बार जो क्लोराइड का बैंगनी धुआं देखना शुरू हो जाता है, इसका मतलब होता है धातु लगभग 99.5% से 99.70% शुद्ध होता है और इसे बार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुलियन बार बनाने के लिए इसे प्रेस कर सही आकार देने के लिए प्रोसेस शुरू होती है। इस काम के लिए हाई क्वालिटी मशीन का एडवांस किया जाता है। सबसे पहले मेटल लिक्विड को एक कास्टिंग मशीन में डाला जाता है, जो लंबी पतली स्ट्राइक का निर्माण करती है। अब इन स्ट्राइक को रोलिंग मिल में तब तक दबाया जाता है, बार बार दबाया जाता है जब तक वो अनुमानिक अपनी मोटाई तक सही नहीं हो जाती। इसके बाद कोचिंग बिल मशीन की मदद से ही मोटाई की बार पे बदल दिया जाता है। इसके बाद इसे साफ करके पॉलिश किया जाता है और फिर इनकी शुद्धता की जांच की जाती है। कहीं भी इनकी गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो इन्हें वापस भेज दिया जाता है। इस तरह से सोने से बुलियन बार का निर्माण होता है। दोस्तों, क्या देखा आपने? माइन से निकालने से लेकर बुलियन बार में ढलने तक सोने को कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन सोने की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी प्रोसेस बहुत जरूरी है। आखिर सोना सबसे कीमती धातुओं में से जो एक है और महिलाओं के सबसे भरोसेमंद साथी भी तो है। दोस्तों, अब जब त्योहारों के सीजन में सोने का खरीदारी की जा रही है, तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि ये सोना कितना दूर से सफर करके आप तक पहुंची है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं कल एक दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।